में सिम्बोसिस कॉलेज में कवि सम्मेलन का आयोजित किया पृथा फाउंडेशन अध्यक्ष मीनाक्षी भालेराव की ओर से। प्रयास ने काव्य यात्रा हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन पृथा फाउंडेशन के लिए फंड रेज और लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया। प्रयास ये निशांत सोमानी की एक पहल है जिसमें वो इंडिपेंडेंट वॉलेंटियर की मदद से एनजीओ की मदद करते हैं। पृथा फाउंडेशन पिछले 10 वर्षों से गारमेंट रजिस्टर्ड संस्थान है जो सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में कार्यरत है, जिसकी अध्यक्ष मीनाक्षी भालेराव है। 14 मई को शाम 5 से 9 बजे तक यह कार्यक्रम चलता रहा। इसमें मुख्य अतिथि श्री आनंद अग्रवाल जी, इनके हाथों दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई। इस कवि सम्मेलन के मुख्य वरिष्ठ कवि श्री जगदीश सोलंकी द्वारा सुनाई गई कविता बदनाम बस्ती और तिरंगा, इस कविता ने लोगों के मन को छू लिया। दूसरे कवि हिमांशु बवंडर जी ने लोगों को इतना हंसाया, गुदगुदाया कि लोगों के आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहा। हमारी कवयित्री श्रीमती कोमल जैन ने बचपन कविता द्वारा हर उम्र के दर्शकों को बचपन की याद दिला दी और मैं कौन हूँ कविता से स्त्री व्यक्तित्व का सही आकलन किया कवि श्री कुमार वैभव जी ने। श्रृंगार पढ़कर सभी का मन मोह लिया। डॉक्टर अमरीश दरक जी को श्री जगदीश सोलंकी जी के हाथों से सोशल इम्पैक्ट अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, जो कि विजन नेक्स्ट फाउंडेशन में नेत्र रोगियों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित थे श्रीमती मीनाक्षी भालेराव, श्री मोहनीश भालेराव, सम्यका भालेराव, श्रीमती प्रतिष्ठा सोमानी, श्री कैलाश काबरा, प्रशांत महेश्वरी, लोकेश कास्ट, पंकज कास्ट, अभिषेक राठी, सोनल सोमानी, सीए धीरज ओसवाल, आप सभी उपस्थित थे। मैं लिख लूंगी मोहब्बत पे गीत गई, मैं लिख लूंगी मोहब्बत पे गीत गई। जरा रुत जवां तो आने दो, अभी तो वक्त इंकलाब का है, देश भक्ति के नगमे दोहराने दो। इंकलाब हमारी भाषा का है, इंकलाब हमारी संस्कृति का है, इंकलाब हमारी एकता का। इंकलाब केवल आज़ादी का नहीं, इंकलाब अभी तो शुरू हुआ है। आज़ादी के बाद की जो हमारी समस्या है, जो लड़ाई है, उसका इंकलाब पता चलता है हिंदुस्तान का महत्व क्या है। एक दो पंक्ति और लिखी थी कि राम कहीं है, कृष्ण कहीं है नानक नाम, और सब धर्मों के नमक से देखो बना है हिंदुस्तान। तो मैं अपनी कविता दिल की संवेदनाएं आपके सामने लेके प्रस्तुत हूं। गौर फरमाइएगा कि मैं दिल की संवेदनाओं का सैलाब लिखता हूं। मैं शायर हूं, कलम से आग लिखता हूं। कलम को माचिस बनाकर चिंगारी लगाता हूं। आंसुओं को बादल और बेवफाई को गुलाब लिखता हूं। मैं शायर हूं, कलम से आग लिखता हूं। मैं लिखता हूं गीत भी तो उसमें श्लोक का असर होता है। मेरे लिखने में मेरे अंदर के विस्फोट का असर होता है। मैं ठुमरी नहीं गाता, न ही प्रेम गीत लिखता हूं। मैं हकीकत की मिर्ची हूं, मैं सिर्फ तीत लिखता हूं। मैं बाग को महबूबा का आंचल नहीं, सिर्फ बाग लिखता हूं। मैं शायर हूं, कलम से आग लिखता हूं। क्या बात है। न मैं हिंदू की बेटी हूँ, न मुसलमान की जाई हूँ। न मैं हिंदू की बेटी हूँ, न मुसलमान की जाई हूँ। हिंदुस्तान है मेरा वतन, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। मैं राजस्थान में जन्मी, मुझे महाराष्ट्र ने पाला। मैं राजस्थान में जन्मी, मुझे महाराष्ट्र ने पाला। उठाकर चूम लेती हूँ, उठाकर चूम लेती हूँ धरा से थोड़ी सी मिट्टी। यही मक्का मदीना और यही मेरा शिवालय है। न मैं हिंदू की बेटी हूँ, न मुसलमान की जाई हूँ। हिंदुस्तान है मेरा वतन, मैं हिंदुस्तान की बेटी हूँ। आशीर्वाद चाहूँ। ज्यादा टेंशन नहीं लेता, जो लड़के का जवाब था वो सुनाता हूँ और अपना काव्य पाठ यहीं रोकता हूँ। लड़के का जवाब मुझे तेरे हाथों के पराठे याद आएंगे कि 12वीं के बाद जब स्कूल छोड़ के गए थे, तपती दोपहरी का झूम याद आएगा। और क्या प्यार था वो भाई,
12वीं के बाद जब स्कूल छोड़ के गए थे, तपती दोपहरी का जून याद आएगा, और आंख में से फूक मार तिनके निकालने का तुमको प्यारा सा सुकून याद आएगा। हिमाचल की शिमला, चौथी पंक्ति आपकी तालियां, मेरा बैठना और आदरणीय भाई साहब का आना। आंख में से फूक मार तिनके निकालने का तुमको प्यारा सा सुकून याद आएगा। हिमाचल की शिमला याद आएगी कभी तो, ऊटी मसूरी देहरादून याद आएगा, और एक ही टॉफी का तोड़ तेरा मेरा दोनों का खाना, तुमको तुम्हारे हनीमून याद आएगा, तुमको तुम्हारे हनीमून याद आएगा। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। ये आंसू की भारत को मेरी आंखों ने गाया है, कभी रोया हूँ मैं छिप कर, कभी मुझको रुलाया है, कभी सुलगा हूँ भीतर तो कभी बाहर जलाया है। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जितना कर सको अगली पंक्ति का सम्मान करना। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। अहिंसा की दुहाई दे तुम हिंसा पर उतर आए। जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। न जाने कौन से मजहब के रास्ते से गुजर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। किसी ने बात कब मानी ग मस्जिद और शिवालय की। मुसीबत कौन समझे उनके भीतर रहने वाले की। तुमने अंधियारे बोए हैं जरूरत थी उजाले की। उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। मुड़ना कहाँ था कहाँ मुड़ चले। बस जब जब ये लाइन आए तो मेरा साथ दे देना, ठीक है। तो अजीब रास्ते हैं अजीब पटरियां। मुड़ना कहाँ था कहाँ मुड़ चले। बचपन के सारे वो तारों के सपने जवानी की बारिश में सब धुल चले हैं। और जमाने के पीछे भागते सोचती हूँ वो भी था दौर जब जमाना था पीछे। कलम में पिरोई है यादें पुरानी। सुनना मगर रखना आंखों को नीचे। बचपन के ख्याल जिद्दी हैं बहुत। अक्ल के कच्चे हैं पिद्दी हैं बहुत। बिन पूछे मुझे मेरी बचपन की राहों में ले जाते हैं। वो सारे किस्से कहानियां वापस ले आते हैं। वो मोहल्ला वो बच्चे वो अतरंगी किस्से जीवन के वो सारे अनमोल हिस्से। वो होली की हुल्लड़ दिवाली के पटाखे और पूजा के बाद जो मम्मी देती थी पताशे। उन सारे पलों को नानी की कहानियों से सुनाते हैं। उन सारे पलों को नानी की कहानियों से सुनाते हैं और चुपके से आके मेरी पलकों में खुद ही सो जाते हैं। उस चाट की दुकान में कुछ तो अलग था। वो आलू की टिक्की कोई फिर से खिला दो। वो पल जो सुबह की कॉफी में घुल से गए हैं उस कंचे की बोतल में फिर से पिला दो। अजीब रास्ते हैं अजीब पगडंडियां। मुड़ना कहाँ था कहाँ मुड़ चले।
और गुड़ियों की शादी, वो गुड्डे खिलाना, याद है तुमको वो गुजरा जमाना? नुक्कड़ का ठेला, मेले में जाना, बड़ी गोल चक्री पे झूल के आना, वो हिम क्रीम के गोले, समोसे, कचौड़ी, बारिश में माँ के हाथ की पकौड़ी। कि वो हिम क्रीम के गोले, समोसे, कचौड़ी, बारिश में माँ के हाथ की पकौड़ी। और दांत टूटने में भी कुछ तो अलग था, जमीन खोदने में भी बहुत मजा था। मुझको मेरी तारों के सपने लौटा दो, हो सके तो मुझे मेरा बचपन लौटा दो। अजीब रास्ते हैं, अजीब रास्ते हैं, अजीब पगडंडियां, मुड़ना कहाँ था। और बबल गम में बेफिक्री को यूं ही चबाना, गुब्बारा फुला के फिर यूं इतराना, वो शरारतों के कीड़े जो जहन में थे आते, भाई बहन पर उन्हें आजमाना, बिना बात सबको हर पल सताना और डांट के डर से खुद ही रूठ जाना, वो लड़कपन का मेरा गिरना गिराना, चोट लगी रहती थी फिर भी मुस्कुराना, उस हील वाली सैंडल में चलने का मजा ही अलग था। वो शरारतें मिले तो मेरा पता दो, मेरा छोटा बचपन मिले तो लौटा दो। अजीब रास्ते, अजीब रास्ते हैं, अजीब पगडंडियां, कहाँ मुड़ चले। और मर्तबानों में बंद वो दादी का अचार, एक बार अपनी अपनी माँ को याद करिएगा कि मर्तबानों में बंद वो दादी का अचार, बीमार पड़ने पे माँ का थोड़ा ज्यादा प्यार, वो माँ का आंचल और नींदों की थपकी, पानी पिलाती थी जब आती थी हिचकी। और पहन लेती थी मैं भी माँ की साड़ी, हाथों में कंगन और माथे पे बिंदी, कोई तो ढूंढ दो कहीं से तो मुझको, उस दिन जो मैं माँ के आंचल में छुपी थी, बाहों में तब मेरे आकाश भी था, छूटा है जो सब मेरे पास भी था। और बालों में तेल कोई फिर से लगा दो, मुझे आज लोरी गा के सुना दो। अजीब रास्ते, अजीब रास्ते हैं, अजीब पगडंडियां, मुड़ना कहाँ था, कहाँ मुड़ चले। ये आवाज तेज होती जाने लगी ना। और कांच के डब्बों की रंग बिरंगी गोलियां, बचपन की वो सारी प्यारी सहेलियां, ढूंढती हूँ न जाने कितनी दुकानों में, बताना अगर तुमको कहीं मिले जमाने में। कि आज भी घर की खिड़की से खुद को घंटों झांकती हूँ, गली में जब खुद को पिट्ठू खेलते देखती हूँ, वो बॉल मिले तो मुझे लौटाना, लौटाना मुझको वो गुजरा जमाना। और चेकबुक ले लो सारे पैसे, मुझे मेरी गुल्लक की खनक सुनवा दो। चेकबुक ले लो सारे पैसे। प्रोग्राम के मीडिया पार्टनर शिवधर्मराज न्यूज ने किया। वृत्त संकलन श्री अमरसिंह राजपूत।